पहली बात आपने पूछा निर्गुण से सगुण होने की क्या अनिवार्यता है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बोध दे। अगुण रूप अलख भगत प्रेम बस सगुण सो। जो निर्गुण भगवान है, केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण वो सगुण होके आ जाते हैं। भगत प्रेम बस भक्तों के प्रेम के बस ही भगवान सगुण होते हैं। देखो, भगवान की सेवा घर में आप लिए हों तो भगवान में श्रद्धा तो भगवत्ता पूर्वक रखनी चाहिए, लेकिन सेवा भगवान की जीव भाव पूर्वक करनी चाहिए, भगवान मान के नहीं। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या है, भगवान में जीव भाव कैसे आवेगा? लोग क्या करते हैं कि सेवा तो भगवान की ले लेते हैं, परंतु भोजन प्रसाद और शयन की व्यवस्था भगवत भाव से नहीं करते। भगवान पधरा दिए। हमारे जो श्रृंगारी जी हैं कानपुर में, वो कहते हैं महाराज जी आप जितने स्नेह से सेवा करते हैं, लोग तो रामनवमी को भगवान को सजवा देते हैं, फिर अगली बार जन्माष्टमी को सजवा देते हैं, और सजाते नहीं हैं, हमारे दुकान पर भेज देते हैं, श्रृंगारी जी सजा करके पहुंचा दीजिएगा। अच्छा भाई, तो तुमने सजवा दिया श्रृंगारी जी महाराज से, तो फिर भगवान से अपेक्षा क्यों करते हो? यदि भगवान के प्रति तुम्हारा दैनंदिनी सेवा का भाव नहीं है, तो तुम कैसे अपेक्षा करते हो कि भगवान जो तुम भाव रखोगे पूर्ण करेंगे? जैसे तुम्हारी लेन देन वैसे हमारी पठौनी, जैसे तुम्हारी श्रद्धा है वैसे हमारा व्यवहार है। हम जब तक भगवान की सेवा, कोई बाई थी ना माई, क्या नाम उसकी, खिचड़ी बनाई थी, कर्मा बाई, शबरी माई, धन्ना भगत, नरसी भगत। जब तक हम भगत बनकर के भगवान की सेवा नहीं करते, तब तक हम भगवान से कुछ अपेक्षा भी नहीं कर सकते। और मेरी कथा तो सीधा कहती है, भगवान से भगवत प्रेम के अलावा कुछ अपेक्षा करो ही नहीं, प्रेम चाहिए। बाबा कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलक नहीं जैसे। जैसे जल सहजावस्था में निर्गुण स्वरूप में द्रवीभूत होकर बहता है, और वही जब तापमान शून्य स्थिति में आता है तो बर्फ बन जाता है। हमारे आपके प्रेम के कारण भगवान स्वरूप अनुसंधान के बाद उपस्थित होते हैं, तो यह मानकर हमको सेवा में रत होना चाहिए, लग जाना चाहिए। बाबा ने बहुत भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए माँ के इस प्रश्न पर अपने को उतारा कि ऐसे निर्गुण सगुण भगवान का स्वरूप क्या है, बाबा वाले कोई जानता नहीं। आदि अंत को जा सुन पावा, मति हनुमान निगमय सग। निगम माने वेद भगवान। क्या गावा? बिन पद चल रूपारा, कर बिन कर्म करे विधिहारा। आनंद रहित सब रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहि प्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं करनी। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं।
ताहि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद भगवान और बुद्धिमान जन जिनको ऐसा जेहि इमि इमि माने ऐसा गाते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं, वही श्री चक्रवर्ती महाराज के पुत्र होकर अयोध्या जी में आ गए। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति ये किसी भी व्यक्ति के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए कि ये क्यों है, फिर जानना चाहिए ये क्या है, फिर जानना चाहिए हमारा इनसे संबंध क्या है। जब तक हम किसी के बारे में 3 बातों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक साथ रहने का भी कोई अर्थ नहीं। क्या है, क्यों है, हमसे संबंध क्या है। एवं ही थोड़े चलता है। ट्रेन में, जहाज में, बाजार में तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन हमको क्या, हम उनसे मिले तो उनको क्या, कोई अर्थ नहीं है। जानना चाहिए, समझना चाहिए ये क्यों है, क्या है, हमसे क्या संबंध है, हमारे निमित्त क्या। कोई भगवान के स्वरूप का सविस्तार वर्णन क्यों नहीं कर सकता है? अरे सीमा में बांधेंगे तब न जब वो सीमित हो, वो तो असीम है। कितना है, दर्शन करिए। मां ने प्रश्न किया, प्रभु ये असीमित भगवान धरती पर अवतार कब कब लेते हैं? बाबा का उत्तर है, जब जब हो जी धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, रही जायहि वरनी, करही अनीति जायहि वरनी, सीधहि विप्र हेतु सुरधरनी, सीधहि विप्र हेतु सुरधरनी, तब तब प्रभु अधर्म बढ़ने लगता है। अधर्म कभी धर्म से ऊपर नहीं जाता। ये हृदय में बिठाइए, अधर्म की सत्ता धर्म से अधिक किसी युग में नहीं बढ़ती है। आप कहेंगे महाराज कलयुग है तो बहुत है, नहीं है तो ये महापुरुष लोग कहाँ हैं? यदि अधर्म बहुत है
ये संत भगवान लोग पूरी धरती पर विचरण कर रहे हैं। ये क्या है? अधर्मी का त्रास दिखता बहुत है। एक परिवार में 35 लोग रहें तो उत्पाती 33 थोड़े होते हैं, उत्पाती 3 होते हैं। अब पूरे परिवार को तहस नहस कई मारे थे।